नमस्कार, मैं हूं महेंद्र अवस्थी और आप देख रहे हैं नवरंग न्यूज इंडिया। कुंडली मिलान के कुछ अनछुए पहलुओं को लेकर देखिए धर्मसार व ज्योतिष मंथन में एक मुलाकात ज्योतिर्विदाचार्य के.बी. शर्मा के साथ। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं ज्योतिर्विद के.बी. शर्मा नवरंग न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल की टीम के सौजन्य से एक लंबे अंतराल के बाद आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। विगत समय में कोरोना काल के कारण हम वीडियो संयोजन नहीं कर पाए। इन दिनों मेरे पास जो क्वेरियां आई उनमें विशेष रूप से मैटर ये था कि विवाह संबंधों की असफलता या विवाह संबंधों में कड़वाहट। तो क्वेरीज करने वाले क्लाइंट्स का कहना यह था कि हमने गुण मिलान भी किया, हमने कुंडली मिलान किया, लेकिन उस सब के बावजूद भी ये स्थितियाँ क्यों बनी। तो मैं आपसे इस विषय में निवेदन करना चाहता हूँ कि गुण मिलान और कुंडली मिलान दोनों बिल्कुल अलग अलग विधाएं हैं। गुण मिलान एक ऐसा सेक्टर है जो सिर्फ चंद्रमा पर ही आधारित है। अब चूंकि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा के अलावा 8 ग्रह और भी हैं, तो उनके महत्व को हम नकार तो नहीं सकते। तो इसलिए भाई लोग या हमारे ज्योतिषी मित्र क्या करते हैं कि गुण मिलान तक ही सीमित रह जाते हैं। अब उस गुण मिलान में भी क्या होता है कि डेफिनेट नहीं है कि जातक का जिस नक्षत्र के अनुरूप हम गुण मिलान कर रहे हैं वो नाम उसका ज्योतिषीय जन्म समय के अनुरूप है या नहीं है। कई ज्योतिषी भाई तो ऐसा भी कर देते हैं कि भाई कमला से गुण नहीं मिल रहे तो नाम सुशीला रख दो। दैट इज नॉट गुण मिलान। गुण मिलान का तात्पर्य यही है कि पर्टिकुलर आपके पास डेट ऑफ बर्थ हो, टाइम ऑफ बर्थ हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, उसके मुताबिक जिस नक्षत्र में जातक ने जन्म लिया है उस नक्षत्र के कौन से चरण पर कौन सा अक्षर आया है, उस नक्षत्र चरण के मुताबिक ही उसका गुण मिलान किया जाए। गुण मिलान को अष्टकूट मिलान का नाम भी दिया गया है। अष्टकूट मिलान का तात्पर्य कि इसके अंदर 8 स्टेप होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा वश्य, तीसरा तारा, चौथा योनि, पांचवा ग्रह मैत्री, छठा गण और सातवां भकूट और 8वां नाड़ी। इस क्रम में सबको, जैसे वर्ण को 1 नंबर, वश्य को 2 नंबर, तारा को 3 नंबर, इस प्रकार इस क्रम से इनको स्कोरिंग दी गई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार इसका यदि हम योग करते हैं तो इसका योग आता है 36। तो इस प्रकार 36 गुण माने जाते हैं। तो वर के 36 गुण और वधु के 36 गुण, इन 36 गुणों में से कितने गुण मिले उसको हम गुण मिलान की संज्ञा देते हैं। दैट इज द रिजल्ट। अब इसे सबसे ज्यादा नंबर इसमें होते हैं नाड़ी के 8 नंबर हैं। तो आज मैं आपको नाड़ी के विषय में व्याख्या कर रहा हूं। नाड़ी क्या होती है कि वात, पित्त और कफ 3 चीजों का संयोजन मनुष्य की बॉडी के अंदर चलता है। और इस शरीर के अंदर 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और 3 आपकी नाड़ियां होती हैं, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी। तो आदि नाड़ी आपको हीट को यानी कि सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। अंत नाड़ी यानी कफ को, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। मध्य नाड़ी सुषुम्ना पित्त को रिप्रेजेंट करती है। तो होता क्या है कि जब मान लीजिएगा कि दोनों जातक हैं, स्त्री पुरुष, और उनको जब समान नाड़ी मिल जाती है तो उसको नाड़ी दोष की संज्ञा दी जाती है। अब नाड़ी दोष की संज्ञा जब दी जाती है तो नाड़ी दोष के अंदर मान लीजिएगा कि दोनों की आदि नाड़ी है। आदि नाड़ी का मतलब वात प्रधान हो गए दोनों के दोनों। तो जब पति पत्नी भविष्य में जो बनेंगे, जब दोनों वात प्रधान हो गए तो उनके अंदर क्या होगा कि एग्रेसिवनेस दोनों के अंदर आ जाएगी। किसी काम को करने में जल्दबाजी दोनों के अंदर आ जाएगी, क्योंकि दोनों के अंदर वात एक्टिविटी बढ़ जाएगी।
वात एक्टिविटी बढ़ने का तात्पर्य है कि उनके अंदर हर काम में जल्दबाजी, इस तरह की चीज़ें उनके अंदर बढ़ जाएंगी। उनके अंदर ईगोज बढ़ जाएंगी वात के कारण। तो होगा क्या कि उनके अंदर आपसी जो एक तरह की जो नेगेटिविटी है ना, वो ज़्यादा बढ़ेगी। यही चीज़ अब उनकी संस्कृति में संतति में ट्रांसफ़र होगी। जब ये चीज़ संतति में ट्रांसफ़र होगी और मान लीजिए कि वो भी इसी रूप में आ गए, तो और विकृति हो जाएगी उसमें। इसी प्रकार मान लीजिए दोनों की कफ नाड़ी आ जाती है, अंत नाड़ी आ जाती है, तो अंत नाड़ी के अंदर क्या है कि कफ प्रधान रहेगा व्यक्तित्व। जब व्यक्तित्व कफ प्रधान रहेगा तो एलर्जीज, डिजीजेज, लंग्स प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें जो है उसको जीवन भर प्रभावित करेंगी। काम करने के अंदर शिथिलता रहेगी, रुचियों में कमी रहेगी। जब दोनों के अंदर इसी तरह की चीज़ें, दोनों की नाड़ी समान होगी तो दोनों के अंदर यही चीज़ डेवलप होगी, तो बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको नाड़ी दोष की संज्ञा दी गई है। फिर यही चीज़ जब दोनों की समान है तो संतति में ट्रांसफ़र हो सकती है, तो वहाँ भी फिर यही चीज़ और बढ़ेगी। इसी प्रकार सुषुम्ना से जब जो मध्य नाड़ी है वो पित्त प्रकृति की होती है। पित्त प्रकृति का व्यक्ति बहुत क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है। अब दोनों का यदि इस प्रकार का संबंध हो गया तो क्या होगा कि दोनों के अंदर एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तुरंत दोनों के विचार किसी बात को लेकर के भिन्न हुए तो एक तरह से विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। इसलिए और फिर यही चीज़ संतति को ट्रांसफर होगी। संतति के अंदर विकृति भी आ सकती हैं, संतति के अंदर डिजीज भी बढ़ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के निराकरण के लिए यानी मुख्य रूप से नाड़ी को बहुत विशेष महत्व ज्योतिष शास्त्र के अंदर, अष्टकूट के अंदर दिया गया है। इसको 8 स्कोरिंग की संख्या दी गई है। नाड़ी दोष है तो 8 में से 0 स्कोर मिलेगा, है कि नहीं। और नाड़ी यदि विपरीत हैं, आदि, मध्य या अंत आदि इस तरह से है, तो उसको 8 में से 8 स्कोर मिल जाएगा। इस प्रकार नाड़ी, अब होता क्या है, ज्योतिषी बंधु क्या करते हैं कि एक सूत्र पकड़ लेते हैं कि विप्र वर्ण को नाड़ी दोष नहीं लगता। लेकिन वो विप्र वर्ण कौन सा? विप्र वर्ण का तात्पर्य इस जन्मजात ब्राह्मण शूद्र वैश्य वाले विप्र से नहीं है। विप्र वर्ण का तात्पर्य ये है कि नक्षत्र का जो वर्ण है, नक्षत्र अनुसार, नक्षत्र का जो पहले जो वर्ण आया है उसके अंदर 4 वर्ण होते हैं, विप्र, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो वो ग्रहों के जिस ग्रह का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है नक्षत्र, उसका वर्ण है वो। तो उस वर्ण के अनुसार यदि विप्र वर्ण है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये नहीं है कि विप्र वर्ण के अलावा और किसी को इफेक्टिव नहीं करेगा। अरे प्रकृति तो जिसकी जो बनेगी वो इफेक्ट करेगी, लेकिन विप्र वर्ण को ज्यादा इफेक्ट करेगी। इस प्रकार नाड़ी दोष के अंदर विवाह को जो है प्रतिबद्ध किया गया है कि विवाह नाड़ी दोष के अंदर नहीं करना चाहिए। उसकी विकृतियों को मैंने आपको स्पष्ट किया। आज का विषय में गुण मिलान पर ही जो है कंक्लूड करता हूं। अगले वीडियो में आपको कुंडली मिलान पर व्याख्या करूंगा। नमस्कार, जय श्री राम। एक सूचना आपको अवश्य देना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोज़ की प्रथम सूचना आपको मिल सके। साथ में बेल आइकॉन का घंटा दबाना ना भूलें। जय श्री राम।